गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ में रेखा गणित की जानकारी लेंगे और रेखा गणित में भी खास करके पूरक और संपूरक कोण बता दिए हैं कि दो ऐसे कोण जिसको जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री प्राप्त होता है तब वह कोण कौन कौन कहलाता है? पूरक कोण। कौन सबसे पहले बोली है पूरक कोण? हाँ, बहुत अच्छा और यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री प्राप्त होता है तब कौन कौन कहलाता है बाबू? संपूरक कोण। बस यही दो कोण अगर दिमाग में समझ में है तो आपका गणित जो इस दिया हुआ 5.1 प्रश्नावली 5.1 मैं दी थी भी कि बना करके लाना, लेकिन कोई नहीं बना करके लाई है। एक में दिया है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मिटा दूंगी, बस थोड़ा सा कर देते हैं हिंट। अब इसमें दिया है जो तुम्हारे कोणों का माप दिया है कितना? 20 डिग्री। और दूसरा कोण तुम्हारा एक उदाहरण में दो कोण दिया है और दूसरा कोण दिया है 63 डिग्री। यह है 63 डिग्री एक में, और दूसरा में दिया है नहीं हो सॉरी एक, यह है 2 और यह है 3। तीसरा कोण है 57 डिग्री, है न। और तुमको क्या ऊपर में कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्न का पूरक कोण देखना ध्यान से, ज्ञात कीजिए। अब इसको पूरक कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है और मात्र एक एक कोण दिया गया है ना। तब एक में दिया है 20 डिग्री। क्या डिग्री का दिया है? 20 डिग्री। और कह रहा है पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो ये 20 डिग्री पूरक कोण है। तो एक हिस्सा दिया है पूरक कोण दो कोणों का योगफल होता है। तो जब ये है 20 डिग्री तब ये 90 डिग्री अपूरक कोण कहते हैं कितना? क्या दो कोणों का माप होना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में और 20 डिग्री निकाल दो तो बच गया कितना डिग्री? अगर एक कोण 20 डिग्री है और दूसरा कोण आ गया 70 डिग्री का, तब दोनों कोण मिला करके कई डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पहला के पूरक कोण कौन कई डिग्री का कोण हो गया? समझ में आया? और दूसरा दिया है 63 डिग्री। कई डिग्री दिया है बच्चा? अब कह रहा है 63 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 63 डिग्री का कोण अपूरक कोण दो कोणों का माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और एक कोण दिया गया है 63 डिग्री, तो 10 में से 3 गया, कितना बचा? अब 8 में से 6 गया, कई डिग्री? ये कोण हो गया 27 डिग्री। अब 63 डिग्री और 27 डिग्री को जोड़ देंगे तो 3 और 7 3 10 और 2 8 और 1 9, दोनों के कोणों का योगफल कितना डिग्री हो गया? तो इतना तो हम करके बता रहे हैं समझाने के लिए। तुमको सिर्फ कर देना है कि दो का पूरक कोण कई डिग्री हुआ? 27 डिग्री। ये तो बता दिए कि देखो जोड़ोगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 27 डिग्री आया कैसे? कैसे आया? 90 डिग्री में घटा दिए एक कोण जो दिया हुआ है। अब दो कोण ऐसा मिल गया कि इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 90 डिग्री। अब है तीसरा कोण 57 डिग्री। 57 डिग्री ऊपर में जब दे दिया है कि पूरक निम्न का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो हम उसी पर न चलेंगे। जितना मैथ दिया हुआ रहेगा कि पूरक कोण ज्ञात कीजिए, और पूरक कोण कितना डिग्री मिला करके होता है? 90 डिग्री। और दिया हुआ एक कोण दिया हुआ है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री को हटा दो तो 7 3 10
और 8 में से 5 गया 3, कई डिग्री आ गया? तो इसका पूरक कोण कई डिग्री का आ गया बच्चा? यहां लिख देंगे पूरक कोण बराबर 33 डिग्री, यानी 57 डिग्री और 33 डिग्री को जोड़ देंगे। 57 डिग्री और 33 डिग्री को हम जोड़े तो आ गया हमको कितना? 90 डिग्री। हर हालत में 90 डिग्री आना चाहिए, और यदि 90 डिग्री आ जाता है तो हमें पूरक कोण प्राप्त हो गया। यही तो ऊपर में कहा कि निम्न का, निम्न मतलब नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला में 20 डिग्री दिया था तो हम लोग निकाल लिए कई डिग्री इसका पूरक कोण? दूसरा का 63 डिग्री दिया हुआ है तो इसका पूरक कोण कई डिग्री निकल गया? और तीसरा का 57 डिग्री दिया हुआ है तो इसका पूरक कोण कई डिग्री निकल गया? कैसे निकल गया ये तो समझ ली। अब तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग खुद बतावे कि अगर नहीं बना करके लाइएगा तो इसके दंड में हम क्या करेंगे। आप लोगों को 100 बार उठक बैठक है, 100 बार उठक बैठक हम करवा लेंगे बच्चा, या तो फिर आए कैसे कैसे हुआ करा नियम? अच्छा कम बोला। और इतना हम बता रहे हैं समझा करके, उदाहरण दे करके, और तुम लोग नहीं बनाएगा तो तुम्हारे लिए ना चौपट होगा हो। और दूसरा कह रहा है बच्चा ठीक उसी प्रकार से दूसरा में कह रहा है कि संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। एक एक ऐसे करके कोई नहीं पढ़ाएगा, एकदम हम लिख देते हैं कहीं। संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला दे दिया है, पहला दे दिया है 105 डिग्री, और दूसरा दे दिया है 87 डिग्री, और तीसरा दे दिया है बच्चे 154 डिग्री। 154 डिग्री। और संपूरक कोण कहते हैं कई डिग्री के कोण को? 180 डिग्री के कोण को कहते हैं ऋजु कोण। और दो कोण मिल करके जब होता है 180 डिग्री तब उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो 105 का संपूरक कोण हमको निकालना है तो क्या कर देंगे? 180 में 105 घटा दिए तो यहां हो गया कितना डिग्री? तो इसका संपूरक कोण आ गया कई डिग्री बच्चा? 75 डिग्री। और दूसरा दिया हुआ है 87 डिग्री, तो 180 में और क्या कर देंगे? 87 डिग्री को घटा देंगे तो आ गया 23, और यहाँ बच गया 17 में से 8 गया 9, कई डिग्री हुआ? इसका हो गया 93 डिग्री। और 154 डिग्री है तो 180 में 154 को घटा देंगे तो 10 में से 4 गया, बच गया 6, और उसके बाद 7 में से 5 गया, बच गया 2। इसका संपूरक कोण हो गया 26 डिग्री। अब हम जोड़ करके देखेंगे कि 105 डिग्री और 75 डिग्री मिलकर के कई डिग्री होगा? फिर 87 डिग्री और 93 डिग्री मिलकर के कई डिग्री होगा? और 154 डिग्री और 26 डिग्री को जोड़ेंगे तो कई डिग्री का होगा? बन गया संपूरक कोण। निकाल दिए ने। कह रहा है ज्ञात करे, ज्ञात करे। ज्ञात करे मतलब बताइए, जानिए, हमको बताइए। तो बता दिए ना हम लोग। तो पूरक और संपूरक कोण में अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब आगे 3 में दिया है कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान करें। अब 3 में इसको लिख लेते हैं कि कोनों के गप नहीं बच्चा, गप नहीं,
गप से हमको सख्त नफरत है। निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक पूरक एवं संपूरक कोनों, संपूरक युग्मों, कोनों नहीं, युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। कि पृथक पृथक पहचान गपने बुआ कहाँ गया है वो चौकबा हो? कहाँ रखे हैं चौकबा? एगो थैली में नहीं था चौक हो? हाँ, एक तरह से बड़ी पीरा है था। हाँ बच्चा, तो एक में दिया है, देखो एक में दिया है 65 डिग्री और 115 डिग्री। ये जो बीच ऊपर में ये जो शून्य जैसा है छोटा बूंदा, यह जो है डिग्री का चिन्ह है ना। और दूसरा है 63 डिग्री और 27 डिग्री। और तीसरा है 112 डिग्री और 65 डिग्री। और चौथा 130 डिग्री और 50 डिग्री। और पांचवा है 45 डिग्री और 45 डिग्री। और छठा है 80 डिग्री और 10 डिग्री। हाँ, अब देखो इसको, अब प्रश्न पर गौर करो कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोनों के निम्नलिखित युग्मों में कौन दिया है। कै क्वेश्चन इसमें दिया है? 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन में युग्म है। कल बताए थे ने युग्म के मतलब, कल बताए थे, इतना बहस किए थे। अरे कल संडे था तो परसों क्या था? युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बताए थे? यानी एक में भी 2 जोड़ा है, 65 डिग्री 115 डिग्री है ना। स्लीपर और बूट का जो दिए थे उदाहरण के, चप्पल जोड़े में होता है, जूता जोड़े में होता है। और 63 27 एक जोड़ा युग्म हुआ 112 168। तो अब कहता है कि युग्मों में से जो सब में युग्म दिया हुआ है, जोड़ा जोड़ा दिया हुआ है, इसमें 2 तरह के कोण हैं। एक है जो पूरक कोण है और दूसरा जो है संपूरक कोण है। इसको पृथक 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 मतलब अलग अलग, पृथक मतलब अलग अलग पहचानिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पूरक कोण। जब पृथक कहवे किया है तो हम पृथक के कर देते हैं पूरक कोण, और इधर कर देते हैं संपूरक कोण। और जो जिस कैटेगरी में आएगा उसको छाट करके क्या कर देंगे, लिख देंगे, छाट देंगे। अब एक में दिया है 65 डिग्री और कितना है बच्चा? 115 डिग्री। 5 5 10, 6 1 7 1 8 और 180 डिग्री आया। कौन कौन किधर आ जाएगा? इधर जाएगा।
तो एक में ऐसे करके और लिख दिए कितना है 65 डिग्री और 115 डिग्री। तो हो गया, हम छाट दिए ने। अब दूसरा है 63 डिग्री और 27 डिग्री। तो 7 3 10 और 6 2 8। क्या कहता है हो, कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। 63 और 27 दूसरा में है, देखो तो बढ़िया से। हाँ तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9। तो कितना आया? तो उधर ही लिख देते हैं। तो दूसरा कौन किस पूरक कौन तरफ आया, तो इधर लिख देंगे 63 डिग्री और 27 डिग्री। अब इस कैटेगरी में आ गया, इधर इसका नंबर आ गया इधर, या तो इसमें चिन्ह भी दे दें। और तीसरा है 112 डिग्री और 168 डिग्री। 112 और 68, 8 2 10 6 1 7 1 8 और 1 कितना आया? किसके तरफ? तो तीसरा इधर चल गया, तो 112 और 68 इधर आ गया ने। और चौथा है 130 और 50। तो वैसे भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। तो इधर आ गया, कौन आ गया बच्चा? 130 डिग्री और 50 डिग्री। हाँ, और फिर पांचवा है 45 डिग्री और 45 डिग्री पूरक कोण। तो चौथा में है हो, तो पांचवा है 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो 45 45 मिलकर के कितना आ गया? तो 90 डिग्री। कौन कौन हो गया? किस कैटेगरी में? पूरक कोण के कैटेगरी। उसके बाद है 80 और 10। तो आ गया, छठा भी आ गया 80 डिग्री और 10 डिग्री। अस्सी डिग्री और 10 डिग्री। अब बताओ कि इसको छाट दिए, पहला, तीसरा और चौथा, और इधर छाट करके 3 गो आ गया, दूसरा और पांचवा और छठा। ये पूरक कोण, और ये हो गया इतना संपूरक को। 3 आया पूरक कोण के तरफ और 3 आया, तो पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसको बनाने में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत? जब हम पहचान रहे हैं कि कोई है ममता कुमारी, और हम पहचान रहे हैं कि ममता कौन है भाई, तब ने हम उसको पकड़ के इधर टेनिया के ले आएंगे। और जब इतना लड़की है हम चिन्हवे नहीं करेंगे, चिन्ह रहे हैं सबको, नामे नहीं जानते हैं कि ममता कुमारी कौन है, तो हम कैसे अलग करेंगे? करेंगे अलग आए? तो टोटल में से हम जान गए कि जिसका योगफल होगा 180 वो आएगा संपूरक कोण के तरफ, और जिसका योगफल होगा 90 वो आएगा पूरक कोण के तरफ। आप समझने में किसी को दिक्कत? हाथ उठाओ तो। कौन कौन समझ गई है पूरक कोण और संपूरक कोण? नहीं समझा? बस, थैंक यू बाबू। अब आगे बढ़ेंगे आप लोग, बस धीरे धीरे। हम लोग कछुआ की चाल के तरह चलेंगे, नहीं चलेंगे खरगोश के तरह। अगर हमरा क्षमता जो है थोड़ा कम है, बचपन से सही ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम कछुए की तरह चलेंगे। लेकिन क्या चलेंगे? लगातार। कछुआ और खरगोश, कछुआ धीरे चलने वाला था, खरगोश तेज चलने वाला था। तो कहा कि अच्छा चलो, तो कौन चल जाता है सबसे पहले? ऐसे रोड से जाकर के मिल जाता है। कौन रोड में? मेन रोड में। तब चला कछुआ और खरगोश, दोनों शर्त लगाया, कहा चलो तो वहां पर जो गुमटी है वहां जाना है। तब खरगोश दौड़, उसका तो चाल ही एकदम तेज है, चल गया। और थोड़ा दूर जब बचा तो सोचा अरे कछुआ तुम जाएगा हमसे आगे, अरे हम तो अब यहाँ पहुंच गए हैं, थोड़ा दूर तो 10 कदम है, ये है, थोड़ा सा लेट लेते हैं और आराम कर लेते हैं, पहुंचेंगे। और वो ठंडी ठंडी हवा जब चली तब खरगोश क्या हुआ? सो गया। उसको नींद, गहरी नींद में सो गया। और कछुआ बेचारा पूरा पसीना
पोछते पोछते धीरे 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 चल ही, इसका भगवान उतने क्षमता दिए हैं तो धीरे धीरे, लेकिन कहीं पर रुका नहीं और खरगोश वहीं सोते रहा और कछुआ चलते रहा और वह सबसे पहले जो गंतव्य स्थान था जहां चिन्ह दिया था वहां पहुंच गया। और जब कौन उठा? खरगोश। तब झटक करके देखता है, क्या रे, अरे ये हम तो सो गए, तो गड़बड़ की है लगता है। अच्छा कछुआ अभी नहीं गया होगा, चलते हैं। और जब कछुआ गया खरगोश, तब देखा कि सबसे पहले कछुआ वहां पहुंचा हुआ है। तो इसलिए हम लोग यह चिंता नहीं करें कि कोई तेज है और कोई भोदा है, भोकस है, नहीं। हम परिश्रम के द्वारा हम उससे आगे निकल सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग कछुआ की तरह बने और कि खरगोश की तरह बने? कछुआ की तरह बने। और भगवान जिसको खरगोश खराब नहीं है, लेकिन उसको घमंड था अपने तेजी का, है न। और कछुआ जो है, जो निरंतर अभ्यास करते रहा। तुम लोग सप्ताह में एक दिन बैठ करके सोचो कि एक दिन ऐसा रगड़ के पढ़ेंगे कि सप्ताह भर पढ़ेंगे, रात भर जाग करके 2 बजे रात तक पढ़ा, आंख से गिर रहा है आंसू और एकदम नाक से झोर, एकदम लग रहा है कि नहीं हम सबको परास्त कर देंगे क्लास में, तो क्या होगा? कर दोगे? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, रोज पढ़ें। लिखने का अभ्यास हम लोग रोज डालें ताकि तुम्हारा अक्षर, सबसे पहले तुम कंट्रोल कर लो अपने अक्षर पर। और अक्षर को सुधारने के लिए किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ का जरूरत है, अपना परिश्रम। रोज लिखो देख देख करके और सावधानी पूर्वक कि गलतियां हर्षिकार, दीर्घिकार, कौमा, डैश, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी सब देख करके और लिखने का कोशिश करो। जचाए या नहीं जाचे, बस वह सोच करके नहीं, अपने भविष्य को सुधारने के कोशिश में हम लोग रोज कोशिश करें तो हमारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, तुम्हारा अक्षर सुधर जाएगा, पढ़ने का आदत पड़ जाएगा। और जब पढ़ने का आदत 1 घंटा डालो ने, 1 घंटा डालो पढ़ने का आदत, और उसके बाद धीरे धीरे 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा रोज पढ़ो। 5 मीनिंग रोज याद करो, 5 मीनिंग जो क्लास में मैथ दिया जाता है उसको बना लो। हिंदी का पढ़ लो, मन सबसे बाद में हिंदी पढ़ो। मन उब गया है पढ़ते पढ़ते तो हिंदी निकाल लें कि पढ़ करके थोड़ा शुद्धता, अशुद्धि दूर हो जाएगा। और पढ़ने का कई एक तरीका है, मीनिंग याद करें, ट्रांसलेशन बना लें। नहीं आता है क्लास में अपने कोई ऐसे टीचर अगर रहें कि तुमको बताने में आनाकानी नहीं करते हैं, उनसे पूछ लो। और जब देखते हैं कि क्लास में शिक्षक नहीं है तब याद करें, तब लिखना शुरू करें। उछल कूद करने से तुम्हारा भविष्य नहीं संभर जाएगा। और बनाने का कोशिश करें तो तुम लोग यहाँ जागृत करो, अपने दिल में, अपने दिमाग में इच्छा जागृत करो कि हम पढ़ें अपने भविष्य के लिए। अब देखो कि पढ़ता है कोई भाई नौकरी करता है और कोई जो बचपन में नहीं खेलता उलता है तो वो जाकर के कोई नौकरी कर रहा है और कोई टोटो चला रहा है। अब बच्चा उसका पत्नी और बीवी में कितना अंतर हो जाता है? बराबर रहेगा? जिसके पास पैसा है उसका बच्चा जाएगा पढ़ाने के लिए, बाहर भी भेज सकता है। और जो भाई आगे चल करके अपना अपना भाग्य पर हो जाता है, कोई किसी को काम नहीं देता है, विद्या ही तुमको साथ देगा। इसलिए विद्या का पूजा करो, विद्या का सेवन करो, विद्या को अर्जित करो, अभ्यास लगातार करो। शिक्षक के डर से नहीं, माँ बाप के डर से नहीं, खुद के डर से, अपने भविष्य के डर से। और मेहनत करो, तुम्हें सफलता कदम चूमेगी। और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसको याद रखो। अब परिश्रम करोगे तो सफल होगा ही होगे तुम। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।